ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? हाँ सर आ गया। So how you are doing it? कैसे कर रहे हो आप? So this is one barometer है which is means dipped in one container containing liquid. ठीक है? So the height of this mercury column in this barometer is equal to 55 सेंटीमीटर है. सरफेस से लेकर इस बैरोमीटर की टॉप तक जो हाइट दी गई है दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है. और यहाँ पर एयर है, एयर ट्रैप्ड है. ठीक है. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी दी है 1,01,1000 है, मीन्स 101,000 पास्कल. डेंसिटी ऑफ द मर्करी भी आपको दिया है. ठीक है. और यहाँ पे आपको जो जी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 9.8 लेना है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कर रही हूँ सर. मेरी वैल्यू आ रही है 174,304 ऐसे आ रही है. बट इसमें तो 4 ऑप्शंस में तो आपके है ही नहीं फिर वो. यहाँ पे ऑप्शन तो आपका 37. देखो हाँ, अब यहाँ पर जो प्रेशर है ना, सी आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड द प्रेशर ड्यू टू दिस ट्रैप्ड एयर. नाउ द प्रेशर, देखो मैं यहां लिख रहा हूं एक लाइन, प्रेशर ऑन दी सरफेस ऑफ द लिक्विड, हाँ, विच इज मर्करी हियर. यहां पे मर्करी है. प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? अगर ये लिक्विड का लेवल स्टेबल है आपका, जैसे आपने एक बैरोमीटर को डाल दिया, सो एक लेवल तक यहाँ पे आपका लिक्विड ये मर्करी राइज करेगा. आफ्टर दैट इट विल नॉट राइज, स्टेबल हो गया. ये लेवल भी यहाँ पे स्टेबल हो गया. ठीक है, वो होता है ना. सो उस केस में क्या होगा? द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस इज व्हाट? दिस इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और ये किसके बराबर होगा? ये किसके बराबर होगा आपका? सो ये आपका बराबर होगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू, प्रेशर ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड. यहाँ पे क्या है? ये देखो आप, ये जो लिक्विड का सरफेस है दैट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. ये वाला बाहर वाला इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. तो यहाँ पे तो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. सी व्हेन द लेवल ऑफ द लिक्विड इज स्टेबल. ठीक है. अब when the level of the liquid is stable, then in that case this atmospheric pressure will be equal to what? Now ये जो लिक्विड कॉलम है ना मरकरी का, इसकी वजह से भी आपका प्रेशर होगा. ठीक है. और एक प्रेशर होगा एयर की वजह से. सो व्हेन द लिक्विड कॉलम इज स्टेबल, व्हेन द हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम इज स्टेबल, then in that case the atmospheric pressure will be equal to the pressure due to मर्करी कॉलम. ये मर्करी कॉलम हो गया प्लस हाँ द प्रेशर ड्यू टू द एयर. ठीक है. नाउ द एटमॉस्फेयर, हाँ सर प्रेशर ड्यू टू एयर तो सेम ही रहेगा. ये प्रेशर ड्यू टू, देखो एयर का भी तो प्रेशर लगेगा नीचे की तरफ, और ये फाइनली कहां ट्रांसमिट होगा? इस डायरेक्शन में. मरकरी का जो प्रेशर है that will be transmitted in this direction like this. और एयर भी एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. this air will be exerting the pressure on this liquid column and finally that will be transmitted through this liquid in this direction like this. एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ है? नीचे है. ठीक है. ठीक है सर. तो जब इन दोनों का सम इसके बराबर हो जाएगा, तो ये जो लिक्विड जो कॉलम है, या तो दिस हाइट ऑफ द लिक्विड, ये
मतलब जब ये लिक्विड आपका जो हाइट ऑफ द लिक्विड इज स्टेबल है, ठीक है, when the height of this liquid is stable, in that case the atmospheric pressure will be equal to the sum of the pressure of this mercury column plus the pressure due to the air, ठीक है सर, ठीक है ना दोनों। अब इसको आप निकाल, ये हो जाएगा 101,000। नाउ द प्रेशर ड्यू टू द मर्करी कॉलम क्या हो जाएगा, रो डेंसिटी, दैट इज दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, है 600 इंटू 9.8 इंटू एच, एच कितना है आपका 55 सेंटीमीटर है, तो 0.55 हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा, प्लस द प्रेशर ड्यू टू द एयर। इसको इसकी वैल्यू यहां पे आप निकाल के देखिए कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो आप, देन यू टेक दिस वैल्यू ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, आपको पी दिस प्रेशर ड्यू टू द एयर आ जाएगा, कितना आता है देखो करके, सर 27696 पास्कल, है ना। तो ये आपका जो है डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो गया, है ना, ठीक है ना, ये समझ में आ गया ना आपको। सी, हाँ, जब आपने इसको डिप किया, डिप करने के बाद में व्हाट विल हैपन, द मर्करी विल स्टार्ट राइजिंग इन दिस ट्यूब, एक लेवल तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जो बैरोमीटर में होता है ना, ये अपर पार्ट में वैक्यूम होता है, अगर वैक्यूम होता है तो प्रेशर वैक्यूम की वजह से क्या होता है, जीरो हो जाता, उस केस में फिर हम इसको यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, ठीक है, बट यहाँ पर एयर है, तो होगा क्या, नाउ व्हेन द लेवल ऑफ दिस लिक्विड इज स्टेबल, उस केस में क्या होगा, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मर्करी कॉलम प्लस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ट्रैप्ड एयर। So हाँ, so by using this equation हमने ये values put किया and from here we were able to find the pressure due to this air which is trapped in the topmost position, ठीक है, तो which is equal to 27,696 पास्कल हो गया, ठीक है। So